सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लॉक का अगला अध्याय। और क्लॉक में आज हम लोग देखेंगे, अभी तक आप लोगों ने जो देखा था कि डिग्री निकालना आप लोगों ने देख लिया कि डिग्री में भी दो टाइप का आपने देखा कि भाई अगर अगर फिक्स टाइम दिया है और फिक्स टाइम नहीं दिया है, ये आपने जाना कि अगर जल प्रतिबिंब है तब उसका हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर दर्पण में देखा जा रहा है तब कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि जब सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, मतलब ओवरलैप करती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तब उसको हम कैसे कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ओवरलैपिंग का जो क्लॉक का ओवरलैपिंग है उसको करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले प्रचलित हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं करने के लिए। कुछ मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर पूरा मेथड नहीं लगाना है, पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं पे स्टार्ट कर देना है। हमको रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं, हमको कम से कम समय में अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस पर हमको बात करना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ओवरलैपिंग के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, और इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए। इसमें कहा गया है कि 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी अगर घड़ी में मान के चलिए कि आ, ये स्थिति कितने बजे की है, ये स्थिति है 3 और 4 बजे की, ये स्थिति है 3 बजे की। कह रहा है कि 3 और 4 मतलब कि 3 बजे के बाद जब ये सुई, ऊपर वाली मिनट है नीचे वाली घंटा है, जब ये सुई ऐसे चलते हुए कब एक समय ऐसा आएगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुकी होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई होंगी। यही कह रहा है कि जब ये एक दूसरे को ढकेंगे उस समय का समय क्या होता है। जब मैंने कल की क्लास, मतलब इससे पहले वाली क्लास मैंने एंड किया था, उस समय मैंने आपको ओवरलैपिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या है यहीं पे आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं इसको यहां 12 लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी ये 3 बजे की स्थिति है, 1 घंटे बाद की स्थिति क्या होगी। देखिए, 1 घंटे बाद की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लें कि ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 घंटे की जो बाद की स्थिति होने वाली है, 1 घंटे बाद की स्थिति जो होने वाली है वो कुछ ऐसी होने वाली है। आपने ये देखा कि 3 बजा था, 1 घंटे बाद की जो स्थिति है वो 4 बजे की होने वाली है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं, ओवरलैपिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं मिलने वाला नहीं है धरती पे। आप खोज के देख लीजिएगा, अभी आप पहले 10 मिनट का समय दीजिए और देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। मजा आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को लेके कि बस आप चुटकियों में आप देखेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। पहले समझिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। यहां 3 बजे की स्थिति है, यहां 4 बजे की स्थिति है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस का समय है वो 1 घंटा। कहने का मतलब कि अभी 3 बजा है, 1 घंटे बाद का समय जो होगा वो 4 बजे का होगा। अगर मैं इसी 1 घंटे मतलब 60 मिनट के दरमियान की अगर मैं बात करूं तो मिनट की सुई ने क्या किया, 3 बजे से 60 मिनट में इसने अपने आप को एक राउंड लगा दिया, मतलब ये 60 मिनट चल चुकी है। और उसी 60 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की है, मात्र 5 मिनट की दूरी तय की है। मतलब कि ये 3 से चल के ये अभी कहां पर आ चुकी है, 4 पर आ चुकी है। ये 60 मिनट चली है, लेकिन ये इससे 55 मिनट स्लो चली है, केवल ये 5 मिनट चली है। यही बात हुई ना, 60 मिनट में घंटे की सुई कितना चली है, 55 मिनट स्लो चली है। कहने का मतलब कि इसको ओवरलैप करने के लिए 60/55 चलना पड़ेगा, तब ये ओवरलैप कर पाएगी। यही बात निकल के सामने आ रही है। अगर इतनी बात आप समझ गए तो आप समझिए कि आपको ओवरलैपिंग का काम खत्म। कैसे, आइए वो देख लेते हैं। ओवरलैपिंग में केवल 60 बटा, जनरली तो लोग ये भी नहीं बताते कि 60/55 होता क्या है और आता कहां से है।
ये भी लोगों को लोग बताते भी नहीं है, पता नहीं पता है कि नहीं पता है, ये भी जानकारी नहीं है। लेकिन ओवरलैपिंग में लोग ऐसा बताते भी नहीं, तो 60/55 उनको पता है रचा रचाया हुआ कि 60/55 कहां से आता है ये नहीं पता है। 60/55 रखेंगे और निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको दो मेथड बताऊंगा कि इसको दो मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला मेथड जनरली लोग जो बताते हैं, लेकिन दूसरा मेथड वो होगा जो आपको यूनिक होगा, कहीं मिलेगा नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि 3 और 4 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे को ढक लेंगी, इसको आप समझ लें कैसे। देखिए यहीं पे बता देता हूं, बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। देखिए अब हमको करना क्या है कि 3 बजे से ये सुई चल रही है या ऐसे ऐसे चल रही है, इन दोनों का जो हमको डिस्टेंस निकल के आया, ओवरलैपिंग का फॉर्मूला निकल के आया, 60/55 निकल के आया है। कहने का मतलब कि ये इसको ढकने के लिए 60/55 इसको चलना पड़ेगा। और देखिए यहां पे आप देखेंगे ये दूरी अब आपको घंटे वाली सुई को नहीं ध्यान देना है, केवल मिनट वाली सुई को ध्यान देना है कि ये जो मिनट वाली सुई है, ये यहां पे ओवरलैप करने के लिए इसको यहां से यहां तक चलने के लिए दूरी कितना चलना पड़ेगा, कांस्टेंट समय पे ध्यान देना है। 3 बजा है, ये 3 पे ही आपको लाना है, 3 पर ही आपको लाना है। ये 3 है, 3 पर ही आपको लेके आना है। अगर आप देखेंगे कि यहां से 3 तक इसको ओवरलैप करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, टोटल कितना दूरी हो गई, 15 मिनट। यही 15 मिनट चलने के लिए हम इसको 15 मिनट चला दें तो 60/55 और मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए, 15 से कर दिया जाए। अगर आप देखेंगे 5 तिहाई 15 और 5 11 में 55। अब आप देखेंगे 6 18 180 को जब आप डिवाइड करेंगे 11 से तो एक बार जाएगा, बचेगा 7 और 0, 6 बार जाएगा 66 और बचेगा यहाँ 4। कहने का मतलब कि हो जाना चाहिए 16 सही 4/11। समय क्या होगा, 3:16 सही 4/11 मिनट का जब समय होगा, उस समय पर यह सुई इसके बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी, बिल्कुल ढक लेगी, वो एग्जैक्ट समय होगा। ये तो हुई दोस्तों कि आपको इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा। इतना सारा मतलब ये बहुत सारा नहीं है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। 60/55 को आपको 15 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर इसको भी और हमको शॉर्ट में करना पड़े, उस समय हम उस स्थिति में क्या करेंगे, आइए जरा उस स्थिति को देखें। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी बात याद रखना है और अपना आपको काम कर लेना है। वही समय आपको यह ध्यान देना होगा कि ओवरलैप करने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा, 15 मिनट चलना पड़ेगा। ये देखिए 15 + 15/11 जितना समय है उसी में प्लस करके उतने 11 कर देना है, केवल इतना आपको ध्यान रखना है। देखो जरा 11 × 1 = 11 बचेगा 4, 11 × 1 = 11 और बचेगा 4, 15 × 1 = 16, 16 सही 4/11। रिजल्ट आपके सामने है। ये करके अब आप देख लीजिए कि 3:16 सही 4/11 का जो समय होगा, उस समय पर ये सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी और यही आपका आंसर होने वाला है। यही आपका आंसर होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतना समझ में आ गया है तब जानिए कि आपका काम हो गया। आइए अब आगे की तरफ भी जरा चेक किया जाए कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरीके से आपको करना है, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। और ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया है, ये फॉर्मूला दोस्तों अभी बिल्कुल ट्रायल पे मैंने इसको लिया है कि क्या ये सही है, और अभी तक जहां भी मैंने लगाया है ये गलत नहीं हुआ है। तो इसमें आगे भी हम लोग सीखते रहेंगे, दोनों चीजें बताएंगे। बिल्कुल नया लेटेस्ट फॉर्मूला है जो आप लोगों के लिए मैंने इजाद किया है। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। हर जगह लगाते हुए चलेंगे, लेकिन परीक्षा में कैसे करना है वो आपको पता है कि परीक्षा में हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा आपके लिए हेल्पफुल फॉर्मूला हो सकता है। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी। क्वेश्चन वही है, 4 और 5 बजे के बीच की बात कर रहा है। चलिए ये देखिए मैंने एक क्लॉक डिजाइन किया, समय आपको बताना है 4 और 5 बजे के बीच। अभी 4 बजे का समय है, 4 से 5 बजे के बीच बात कर रहा है। 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप देखिए
4 से 5 बजे तक चलने के लिए, ये 5 तक इसको ओवरलैप करने के लिए, यहां से यहां तक ओवरलैप करने के लिए कितने का समय देना पड़ेगा इसको? 5 5 10 5 15 5 20 मिनट का। बस वही आपको काम करना है। 60/55 गुणे का 20 कर दीजिए। यहां करेंगे 4 बार जाएगा, यहां करेंगे 11 जाएगा, 6 चौको 24, 240 और 240 को 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, यहां जाएगा 2 और 0, 11 1 11, मतलब आ जाएगा 9। 21 सही 9/11। आंसर क्या हो गया है? 21 सही 9/11। कितने बजे? 4:21 सही 9/11। 4:21 सही 9/11। ये तो हुआ दोस्तों इसका आंसर। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट और ले लीजिए। जनरली होता क्या है, देखिए रीजनिंग लगाना और रिजल्ट को ले आना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। लगा के करना और रिजल्ट लेके आ जाना, ये कैसे डिफरेंस है उसको मैं बताता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, सॉल्व कर दिया, थोड़ी देर के लिए आप यूं मान लें कि मैंने अभी कोई आंसर मैंने टिक नहीं किया है। मान लें कि मैंने कोई आंसर टिक ही नहीं किया है, कोई आंसर नहीं टिक किया है। आपसे पूछ रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी। देखो कितने बजे ढक लेंगी, आपको यह देखने के लिए जब भी रिजल्ट आपका आएगा वो 4 बजकर कुछ मिनट पे आएगा। वो रिजल्ट 4 बजकर कुछ मिनट पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 4 बजकर कुछ मिनट। अब 4 बजकर कुछ मिनट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो रिजल्ट क्या हो गया? ये हो गया। अब आ जाइए अगले स्टेप पे। अगर ऑप्शन में कहीं यहां भी मान लीजिए 4 होता, यहां भी 4 होता, यहां भी 4 होता, यहां 4 है, तब क्या करते? तब एक बिल्कुल रामबाण इलाज है। रामबाण आप बिल्कुल ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए, बिल्कुल उससे बेहोश हो जाएगा, फिर बचने वाला नहीं। कैसे? आपको यह ध्यान देना है कि इन दोनों में से एक अगर 10 पुर जाता है, देखिए 9 और 1 10, और अगर आप 10 मान लीजिए कि 10 एक जगह दिख रहा है, यहां भी कहीं 10 होता, यहां भी 10 होता, यहां भी 10 होता, उस कंडीशन में देखते हैं कि 4 बजे वाला कहां है भाई, क्योंकि रिजल्ट तो पूछा है हमसे 4 और 5 बजे के बीच का। तो 4 बजे में कौन सा ऑप्शन है जिसमें 10 पुर रहा है, 10 का डिवीजन हमको मिल रहा है? जहां मिल जाएगा वही आपका आंसर है, चाहे आप सॉल्व करो और चाहे ना करो, रिजल्ट 100% वही होने वाला है। इससे पहले वाला भी अगर आप देखें तो वही रिजल्ट आपका यहां भी कह रहा था, देखिए 6 और 4 10 दिख रहा है ना, यही आंसर हुआ। मान लीजिए कहीं और होता कि नहीं होता उससे नहीं मतलब है, लेकिन 6 4 10 देखा, 3 बजे का समय है, तो आपने आंसर कर दिया और लैब का काम खत्म। एक इसमें जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसको समझ लीजिए। दूसरे वाले फॉर्मूले में आपको मैंने बताया कि यहां से यहां तक का समय कितना है, 20 मिनट का समय है। 20 में 20 प्लस करके बटे का 11 कर दीजिए। अगर आप 11 से एक बार ले जाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा। यहां 1 हो गया है, 20 और 1 21, 21 सही 9/11 मिल गया है ना। आपका आंसर यहां भी आ गया है ना। कहने का मतलब 3 तरीके हैं, जो तरीका आपको पसंद आए। जनरली लोग ये तरीका आजमाता है, जनरली लोग ये तरीका आजमाता है 60/55। 60/55 से निकालिए, हल करिए, मल्टीप्लाई करिए, उसको डिवाइड करिए, थोड़ा सा लेंदी होगा। ये जो तरीके मैंने बताए हैं ये शॉर्ट फॉर्म में है, बिल्कुल देखते ही आपका रीजनिंग लगाते चलिए। रीजनिंग सॉल्व नहीं करना है जी, रीजनिंग को सॉल्व नहीं करना, रीजनिंग को तो लगाना है। बात समझ रहे हैं ना? आइए आगे देखो जरा। यहां पे फिर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे को के विपरीत सीधी रेखा में होंगी। अब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या किया गया देखो, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपसे कह रहा है अब आपसे कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच। अगर मैं 9 बजे की स्थिति की बात करूं तो 9 बजे की स्थिति कुछ ऐसी होने वाली है। ये 9 बजे की स्थिति है। 9 और 10 बजे के बीच देखिए, जब एक सीधी रेखा की बात करेगा, सीधी रेखा की बात करेगा या 180 डिग्री की बात करेगा, इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है।
और इसका 180 डिग्री का मतलब होता है कि दोनों के बीच में 30 मिनट का फासला हो जाएगा। कितने मिनट का? 30 मिनट का फासला हो जाएगा। 180 डिग्री में 30 मिनट का और 90 डिग्री में 15 मिनट का फासला हो जाएगा। इतनी बात पता है। अब आप देखिए कि इन दोनों सुइयों के बीच में अभी कितने मिनट का अंतर है। इस समय अगर देखेंगे तो 15 मिनट का अंतर है, हमको 30 मिनट का अंतर करना है। इसको भाई अब ये क्लॉकवाइज चलेगा, आगे की तरफ जाएगा, यहां कहीं आएगा, मतलब सुई की डायरेक्शन अब 3 के आसपास कहीं होगी। चलना इसको कितना पड़ा? 15 मिनट चलना पड़ा। 15 मिनट का मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म से हम लोग चले तो 15 + 15/11 कर दे, एक बार में जाएगा और बचेगा 4, 15 1 16 सही, 4/11 आंसर हो जाएगा। ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अगर ऑप्शन पे मैं चलूं तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सिर्फ हमको एक ही जगह दिखाई दे रहा है 6 4 10 और 9 बजे का समय है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। काम खत्म हो गया है, ओवरलैप की कहानी खत्म। चलो आगे देखा जाए। जब इस कॉन्सेप्ट से आप रीजनिंग को करेंगे तब मजा आएगा और तब रिजल्ट आएगा, और नहीं तो ऐसे केवल सॉल्व करते। देखिए अभी मैं इसका ऑप्शन बताता हूं। यहां पर आपसे यह कह रहा है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लें, जब भी कभी ओवरलैप की कंडीशन बनेगी, 5 यहां पे कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पीछे होगी। देखो आपसे ये यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से घुमा दिया गया है। हर तरीके के क्वेश्चन में लेके आया हूं ताकि आपको कहीं से भटकना ना पड़े। 5 से 6 बजे के बीच का समय की बात किया जा रहा है। मैं ये 5 बजे की स्थिति मैंने बना दिया है, ये 5 बजे की स्थिति हो गई। 5 से 6 बजे के बीच में कह रहा है कि कब घंटे की सुई से 10 मिनट पीछे होगी। मिनट की सुई घंटे की सुई से, मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पीछे होगी। 5 और 5 10, मतलब अब सुई को आना कहां पड़ेगा? यहां आना पड़ेगा, और यहां आने के लिए इसको चलना कितना पड़ेगा? 5 और 5 10, 10 मिनट चलना पड़ेगा। और 10 मिनट का मतलब ये हो गया है कि अगर हम 10 + का 10 करके और बटा में 11 कर दें तो क्या हो जाएगा? अब ये इससे तो कटेगा नहीं, अब ये इससे तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। इसका मतलब हो गया है कि यहां पे क्या होना चाहिए? 10 सही 10/11 होना चाहिए। 10 सही 10/11 आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 सही 10/11 आंसर होना चाहिए। 5 और 6 बजे के बीच क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट, मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पीछे होगी। कितने मिनट? 10 मिनट। यहां पर ओहो ये 4 बजे के बारे में बता, ये 5 बजे की स्थिति थी भैया, 5 बजे की स्थिति। 10 मिनट पीछे का मतलब हो गया 15 मिनट चलना पड़ेगा। देखो ये समय थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको ध्यान दीजिए, तभी कहीं कहीं से गड़बड़ आंसर आ रहा है भाई। ये देखिए ये 5 बजे की स्थिति है। 5 बजे की स्थिति में क्या करना है? ये 5 बजे की स्थिति में 10 मिनट पीछे का मतलब यहां कहीं आना पड़ेगा, और यहां आने के लिए इसको चलना कितना पड़ेगा? 1 2 3 15 मिनट चलना पड़ेगा। और 15 मिनट का भी आपने निकाला था 16 सही 4/11, मतलब 6 4 10, यही आंसर मिलने वाला है। 5:16 सही 4/11 ये आंसर होगा। बस यहां पे आपने 5 बजे की जगह 4 बजे का समय डिनोट कर दिया था। ये समय भी बनाना आना चाहिए। एग्जैक्ट अगर समय आप बना पाएंगे तभी आंसर निकल पाएगा। जनरली ये इस तरह की कमियां होती हैं। इससे बचने का ही तरीका है कि जब बस इतना आप देख लिए तो सीधा 6 4 10 देखो और टिक करो, काम खत्म। बस यही इसका तरीका है। आइए आगे देखो, यहां पर क्या कह रहा है? यहां कह रहे हैं 4 और 4:30 बजे के बीच कितने बजे सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। देखो अब फिर यहां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि 4 बजे की बात कर रहा है। 4 बजे की बात का मतलब ये हो गया है कि ये सुई कहीं यहां पर होगी और यहां पर होगी। 4 बजे की बात है, कह रहा है 4 और 4:30 बजे के बीच कितने परस्पर लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री ये आपको पता है कि प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। अगर एक बार इधर कहीं बनेगा, इससे इधर की तरफ कहीं बनेगा, तो एक बार इधर भी कहीं बनेगा। और 90 डिग्री में आपको पता है कि हमको अंतर कितने का होता है? 15 मिनट का अंतर होता है, ये भी पता है। चलो
अब 15 मिनट का अंतर यहां बनाने के लिए 4 से 4:30 के बीच में 15 मिनट के अंतर के लिए 5 5 10 5 15, तो सुई कहां जाएगी, एक के सामने रहेगी। एक का मतलब कि यहां से इसको चलना कितना पड़ेगा, 5 मिनट चलना पड़ेगा। और 5 मिनट का मतलब 5 + 5 बटा का 11 कर दो, तो 5 सही 5 बटा 11 आंसर हो जाएगा। कितने बजे, 4:05 सही 5 बटा 11 आंसर होना चाहिए। 4:05 सही 5 बटा 11 आंसर होना चाहिए। अब देखो यहां वो टेक्निक आप एक बार फिर से सीखो। कहा है कि कब क्या नाम है लंबवत होगी, और लंबवत में आपने देखा, देखो 5 और 5 10 यहां भी मिल रहा है, 6 4 10 यहां भी मिल रहा है, और कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन आंसर जो आपका आएगा वो 4 बजकर के समय में से आएगा, ना कि 2 बजे के समय में आएगा। आएगा तो 4 ही, पूछा आपसे 4 और 4:30 के बीच, तो 4 ही बजकर कुछ मिनट होना चाहिए। और 10 कहां मिल रहा है, 4 वाले ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर डी ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसको दूसरे तरीके से आप करो, दूसरे तरीके से का मतलब अपना ओल्ड पे लेके चलते हैं, और ओल्ड पे करने का मतलब देखो जरा, 60 बटा का 55 और गुणे का कितना करना पड़ेगा, 5। अब 5 से ये कट जाएगा 11 बार, तो क्या हो गया, 60 बटा 11 ये हो जाएगा। 11 पंचे 60, वही 5 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाए होने वाला है। चलिए आ जाओ आगे देखा जाए। ठीक है आ जाओ, 6 पंचे 30, ठीक है। यहां जाओ, यहां आपसे कह रहा है कि 7 और 8 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच कब सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, देखो जरा 7 और 8 बजे का समय देख लो जरा। 7 और 8 बजे के बीच, अगर मैं 7 बजे की बात करूं, यहां कर दूं, 7 बजे की स्थिति हो गई है। 7 बजे की स्थिति में आपसे यह कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच कब सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। 180 डिग्री का कोण बनाने का मतलब कि 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। 30 मिनट के अंतर के लिए देखो जरा, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, इसका मतलब सुई को कहीं यहां होना चाहिए, इस रेखा में, सीधी रेखा में होना चाहिए। और इसमें इसको चलने के लिए समय कितना देना पड़ेगा, 5 मिनट का देना पड़ेगा। और अभी अभी आपने 5 मिनट का समय निकाला था, 5 सही 5 बटा 11, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7:05 सही 5 बटे 11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है। और 5 और 5 10 देखिए यहां हो रहा है, और कहीं 5 और 5 10 पूरा भी नहीं हो रहा है। ये आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए, ये 5 और 5 10 वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मजा आ रहा ना। हाँ आ जाओ आगे जरा बताओ, इसको भी देखो। कह रहा है 5 और 5:30 के बीच कब सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो 90 डिग्री का मतलब कह रहा है 15 मिनट का समय का अंतर होना चाहिए, 15 मिनट का फासला दोनों के बीच में होना चाहिए। 15 मिनट का फासला लेने के लिए देखो कैसे होगा, 5 और 5:30 की बात कर रहा है। 5 बजे का मतलब ये हो गया है कि ये सुई यहां पर कहीं रहेगी, और 5 बजे का मतलब ये मिनट की सुई यहां हो जाना चाहिए। 5 और 5:30 के बीच देखिए 90 डिग्री की बात कर रहा है, एक 90 डिग्री इधर भी बनेगा, घंटे की सुई के इस साइड भी कहीं बनेगा जहां 15 मिनट का अंतर रहेगा, और एक घंटे की सुई का उधर भी बनेगा। अब देखो जरा कैसे बनेगा, 90 डिग्री का है, 5 5 10 5 15, मतलब सुई को यहां आना पड़ेगा, 2 के सामने आना पड़ेगा, तब ये 90 डिग्री का कोण बना देगी। अब ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलना कितना पड़ा इसको, 10 मिनट। कितना चलना पड़ा, 10, 10 बटा 10 बटे का 11 हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन आप देख लीजिए कहां मिलेगा। अब ये कटेगा नहीं, तो 10 सही 10 बटा 11 हो जाएगा। कितने बजकर, 5 बजकर, तो 5 बजकर 10 सही 10 बटा 11। अब देखो यहाँ भी 10 के गुणनखंड में है, 10 और 10 का मतलब आप देख लीजिए यहाँ भी वही होगा। इसका मतलब यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन ये 5 बजकर है, ये 5 बजकर ये 19 है, तो इस वजह से ये गड़बड़ हो जाएगा। 5 बजकर 10 सही 10 बटा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, और ये तो गड़बड़ है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे अगर आप अपने क्वेश्चन को करेंगे, और इसको अगर ऐसे ही लॉजिक लगाते रहो, फॉर्मूला लगाते रहो, तो भैया फिर करते रहो, फिर इसमें किसका दोष है। ऐसे फिर तो करते रहेंगे और रिजल्ट नहीं होने वाला है। रिजल्ट लेने के लिए इस फॉर्मूले पे चलना होगा।
चलो आ जाओ आगे देखा जाए। इसका आंसर जरा बताइए। कह रहा है 2 और 2:30 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। चलो 2 और 2:30 का समय देखा जाए। हाँ ये एक समय मैंने बना दिया 2 बजे का। 2 बजे के समय में सुई घंटे की यहाँ होगी और मिनट की यहाँ होगी। 2 और 2:30 बजे का समय है। अब देखो कितने बजे दोनों सुई 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको ये पता है कि अब आपको 15 मिनट का समय का डिफरेंस होना चाहिए। अब 15 मिनट का समय के लिए यहां अगर देखेंगे तो केवल 10 मिनट का डिफरेंस है। ये सुई इधर तो जा नहीं सकती चूंकि चल रही है सुई, तो इसका मतलब अब इसके इधर कहीं 15 मिनट का अंतर होगा। तो इसके इधर 15 मिनट का मतलब 5 क्या हो जाएगा, 5 5 सॉरी ये देखो 5 5 10 और 5 15, मतलब कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मतलब कि सुई अब कहाँ आ जाएगी, यहाँ 5 पर आ जाएगी। और 5 पर आने के लिए उसको चलना कितना पड़ेगा, यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया 25 मिनट। 25 मिनट उसको चलना पड़ेगा। अब अपने शॉर्ट फॉर्मूले पे अगर मैं बात करूं तो 25 और प्लस का 25 कर दो भैया, और बटे में कितना कर दो 11 कर दो। 11 दूनी 22 हो जाना चाहिए। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 तो बचेगा 3। तो क्या हो जाएगा 25 और 2 27 सही 3/11। क्या हो जाएगा 27 सही 3/11। कितने बजे, आंसर हो जाएगा 2:27 सही 3/11। तो 2:27 सही 3/11 यहां मिलेगा, और 7 3 10 देखोगे तो भैया यहां मिल जाएगा। आंसर आपका दोनों तरीके से मिल जाएगा। अगर 60/55 से आप लेना चाहते हैं, चलो 60/55 को देख लिया जाए, 25 से किया जाए। इसमें हो जाएगा 11 बार, इसमें हो जाएगा 5 बार, 6 पंचे का 30 हो जाएगा। 300 को 11 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में 8 हो जाएगा 0, 11 7 बार जाएगा तो 77 हो जाएगा, बचेगा 3। 27 सही 3/11, 2:27 सही 3/11। यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, हर जगह से आएगा। अब इतने तरीके आपको बता दिए हैं, जो आपको पसंद आए उस तरीके से करिए। मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सबसे नजदीक और नियर अबाउट का है, सबसे कम समय लेने वाला है। इस फार्मूले पे चलेंगे, आपको मजा आ जाएगा, इसमें कुछ खोजना नहीं है आपको। चलिए आगे देखा जाए। ओवरलैप का बिल्कुल कहानी खत्म कर दी जाएगी। आज के बाद ओवरलैप आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस तरीके से आज आप पढ़ लीजिए। देखिए 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे होगी। अब देखो यहाँ पे आपसे अभी पीछे की बात हो रही थी, अब आगे की बात कर रहा जा रहा है। आगे की बात करने के लिए आपको देखिए ऐसे बात करना होगा। 3 और 4 बजे के बीच का अगर समय आप देखेंगे तो ये 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 4। 3 बजे का समय है। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 10 मिनट आगे हो। मतलब ये वाली सुई 10 मिनट आगे का मतलब इस सुई को यहां चल के आना पड़ेगा, मिनट की सुई को यहां चल के आना पड़ेगा, तब ये 10 मिनट का फासला दिखा रही है। अब 10 मिनट का अगर फासला दिखा रही है तो आपको ये बताएं कि ये टोटल दूरी कितना इसको तय करना पड़ेगा। टोटल दूरी तय करना पड़ेगा 25 मिनट का, और 25 मिनट में आपने अभी निकाला था 27 सही 3/11। कितने बजे, 3 बजकर। तो देखो जरा 3:27 सही 3/11 इससे पहले वाले में हम लोगों ने निकाला था, और ऐसे में देखेंगे 7 3 10 यहां से भी मिल जाएगा। आंसर हो गया है ना। कितना आसान है करना, कितना आसान है। आप समझ रहे होंगे कि ओवरलैप को सबसे टफ माना जाता है। क्लॉक में ओवरलैप को सबसे टफ माना जाता है कि ओवरलैप से लोग हाथ जोड़ते हैं कि ओवरलैप ना पूछा जाए, भैया एंगल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन ओवरलैप ना पूछे, क्योंकि ओवरलैप इतना झाम ताम फंसा देता है कि लोग उसी में फंस जाते हैं, और एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में अपने 3 3 4 क्वेश्चन का समय गंवा बैठते हैं। यहां करना क्या है कि एक क्वेश्चन को करने के समय में जो समय बचेगा उससे आप 4 क्वेश्चन कर जाओगे। वो तरीका मैं यहां आपको बता रहा हूं।
उस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे आ जाओ। 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय परस्पर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो यहां पर आपसे ये कह रहा है एक समय है 11 और 12 का, ये देखिए यहां है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 और 12 के बीच आपको करना क्या है ये मिनट की सुई हो गई और ये वाली हो गई 11 बजे की बात। 11 और 12 के बीच घड़ी की सुइयां किस समय परस्पर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोस्तों इसको इसके सीध में चल के यहां आना पड़ेगा, यहां, और यहां चलने के मतलब फिर वही इसको कितना चलना पड़ेगा, 25 मिनट चलना पड़ेगा। और 25 मिनट का पहले आपने इससे पहले निकाला था, देखिए 25 मिनट जब भी कभी 180 डिग्री की बात करेगा तो आप जान लीजिए कि 30 मिनट का दोनों में अंतर होना चाहिए, दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतर। अब जरा देखो कि 30 मिनट का अंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 30 मिनट का अंतर कैसे मिलेगा, कहां गया भाई किस क्वेश्चन में हम लोग थे, 2 और 3, ये हो गया 2 और 3 के बीच शायद हो गया है क्या, 5 और 6 तो उनसे कब विपरीत दिशा में होगी, नहीं ये तो अभी नहीं हुआ। क्वेश्चन कहाँ चला गया, डिलीट हो गया है क्या शायद। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था, 11 और 12 बजे के बीच का ना। चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ 11 और 12 बजे के बीच का जो समय होता है, देखिए 11 और ये होता है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जब 11 और 12 के बीच की बात करेगा तो इस सीध में होना चाहिए, सुई इस सीध में होना चाहिए, और इस सीध का मतलब 25 मिनट चलेगा, अंतर 30 मिनट का होना चाहिए। देखो जरा 5 5 10 15 20 25 और 30 मिनट का अंतर हो गया। 180 डिग्री में 30 मिनट का अंतर होगा, और जब 25 मिनट चलेगा तो वही 27 सही 3/11 का समय आएगा, कितने बजे, 11 बजे। 11:27 सही 3/11 उसका आंसर होता, जो भी होता। क्वेश्चन शायद यहाँ से डेल हो गया है, आगे देखा जाएगा। आ जाओ यहाँ 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। और जरा देखा जाए 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों में कब 5 मिनट की दूरी होगी। चलो 2 और 3 बजे के बीच की बात किया जाए, 2 और 3 बजे के बीच की बात की जाए, 2 और 3 बजे के बीच अगर ये 2 बज गया है, 2 बजे का समय हो गया है, 2 बजे के समय में कब कह रहा है 5 मिनट का फासला होगा। अब देखिए दोस्तों 5 मिनट का फासला होने के लिए ये मिनट की सुई है, और इस मिनट की सुई को 5 मिनट का फासला बनाने के लिए एक बार तो यहां से चलेंगे, जब यहां पर सुई आ जाएगी तो 5 मिनट का फासला हो जाएगा, और एक बार यही सुई जब यहां से चल के यहां पर आ जाएगी तब भी 5 मिनट का फासला हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि घंटे की सुई से 5 मिनट पहले होगी, या ये नहीं कहा कि घंटे की सुई से 5 मिनट बाद की दूरी होगी, ये कहीं नहीं कहा था। मतलब हमको दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे, एक बार तो चलेगा भैया 5 मिनट, और एक बार चलाना होगा उसको 15 मिनट। 5 मिनट का निकालने के लिए आपको ये पता है कि अभी आपने निकाला था 5 सही 5/11 2 बजकर, और एक बार अगर 15 मिनट का आप निकालेंगे तो हमने कभी 10 बार निकाला है कि 15 मिनट का समय निकालने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11, ये आपको निकालना होगा। और अगर इस हिसाब से देखें 2:16 सही 4/11 ये भी सही है, और 2:05 सही 5/11 ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया था कि घंटे की सुई की पहले की बात की जा रही है कि बाद की बात की जा रही है। ये बात क्लियर है। अब आप ये समझें कि सबसे मेन बात यहां पर वही है कि जब भी कभी आपको समय, आपको कभी घंटे की सुई को नहीं टच करना है, आपको बस मिनट की सुई को देखना है
कि मिनट की सुई का विचलन कितने मिनट का है, कब ओवरलैप करेगी, कितने बजे की बात कर रहा है, कितने बजे की बात नहीं कर रहा है, केवल मिनट की सुई का विचलन देख लीजिए, 5 मिनट उसका चाल है कि 15 मिनट का चाल है कि 30 मिनट की चाल है, बस वही आपने पकड़ लिया और फॉर्मूला अपना अगर 15 मिनट का है भैया तो 15 + 15 बटा का 11 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही करना है। आइए आगे एक और क्वेश्चन देखें। इसमें कह रहा है कि 5 तथा 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, कब विपरीत दिशा में। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि अगर ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच, 5 बजे की स्थिति ऐसे हो जाएगी, ये 5 बजे की स्थिति हो गई, ये मिनट की सुई हो गई। 5 से 6 बजने में कब सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, और विपरीत का मतलब ये है कि इस मिनट की सुई को चल के कहां आना पड़ेगा, इसके सीध में आना पड़ेगा। 11 के सामने जब जाएगी तब 180 डिग्री का कोण बनेगा, 30 मिनट की दूरी होगी। अब इस स्थिति में इसको चलने के लिए, यहां से यहां तक चलने के लिए दोस्तों कितना चलना पड़ेगा, 55 मिनट चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 55 मिनट। फॉर्मूला हमारा है 55 प्लस का 55 और बटा 11, यही हमको करना है। और इसको करने के लिए देखो जरा, 11 पचे 11 के 11, 11 पचा 55 और 55 और 5 60, टोटल निकल के आया 60 मिनट। कहने का मतलब कि 5:60 जब घड़ी में 6 बजा होगा तब जाकर उसमें 180 डिग्री का कोण बनेगा 5 और 6 बजे के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, 5:60, मतलब कि 6 बजे की बात हो रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 बजे का। यही इसका करेक्ट आंसर है। बस ये है कि आप इसको 60/55 के फॉर्मूले से भी आप ले जा सकते हैं। 60/55 को भी देखो 55 से आप गुणा कर दीजिए, 55 से 55 कट जाएगा, बचेगा क्या, 60 मिनट। तो 60 का मतलब वही हो गया कि 5:60 का मतलब 6 बजे की बात की जा रही है, और 6 बजे का बात का मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात अगर आप समझ गए दोस्तों तो ओवरलैप का काम खत्म है। ओवरलैप का क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, किसी भी तरीके का, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहां से क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अब जरा देख लो, यहां 4 मिनट पीछे की बात कर रहा है। कितने बजे, 4 मिनट पीछे की बात की जा रही है। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 3 और 4 के बीच जब 3 बजे की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ये 3 बजे की स्थिति है। 3 बजे की स्थिति में कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 4 मिनट पीछे की बात कर रहा है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे का मतलब ये कह रहा है यहां पर कहीं आएगी 4 मिनट पीछे, और 4 मिनट पीछे का मतलब ये हो गया कि ये यहां से चलेगी कितना, ये यहां से भैया चलेगी कितना, 11 मिनट। कितना चलेगी, जब ये 11 मिनट चलेगी तभी तो 4 मिनट पीछे होगी भाई। यहां से टोटल दूरी 15 मिनट है, 4 मिनट पीछे की बात कर रहा है, 4 घटा दीजिए बचेगा 11। तो 11 के हिसाब से देखो जरा, 11 प्लस का 11 बटे का 11 कर दो, यही आपको करना है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ये 11 से 11 कट गया, बचा क्या 11, मतलब 3:11 पे ही वो ऑप्शन आपका एग्जैक्ट हो जाएगा कि जब वो 4 मिनट की दूरी पर हो जाएगी। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों आगे देखा जाए। नहीं, गलत है। 11 1 के 11 1 आया, 11 और 1 12, 3 बजकर ये दोस्तों नहीं होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ कैलकुलेशन आप ठीक रखेंगे तभी मजा आने वाला है। ये आंसर हो जाएगा 3:12। कितना, 3:12। देखो जरा 60/55 से चेक कर लो, 60/55 गुणे का 11 कर दो, 11 5, 11 के 11, 11 5 55, और यहां से आप काटेंगे 12 पंचे 60, 12 मिनट आ गया, मतलब 3:12। यहां से भी आप देखोगे तो 11 1 के 11 1 आया, 11 और 1 12, 12 मिनट यहां से भी निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:12।
3:12 ऐसी स्थिति होगी। देखो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भैया 3:12 में इसमें जो तो दूरी हो जाएगी मात्र 3 मिनट की दूरी हो जाएगी, क्योंकि 12 और 3 15 होता है। लेकिन नहीं, वो इसलिए नहीं होगा कि 12 मिनट में ये भी तो कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगी भैया। घंटे वाली सुई भी तो, इसका भी तो कुछ ना कुछ विचलन होगा, और उसी विचलन का मापक ही तो है 60/55। इसी 55 से ही तो हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना दूरी चल रही है, कितना फास्ट चल रही है। यही तो उसको फॉर्मूला हम लोगों ने शुरू में सेट किया था, और उसी से हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये दोस्तों हुआ आपका, क्या आगे भी अभी है इसका। अब हम लोग आ गए दोस्तों स्लो और मंद में। इसको हम लोग कल करते हैं, क्योंकि इसका भी जबरदस्त फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको लगे कि नहीं मैंने स्लो और फास्ट अभी भी, कुछ लोग समझते हैं कि ये भी बहुत हौवा क्वेश्चन है, इसको करने में लोगों के पसीने छूटते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। स्लो और फास्ट को भी इसी आसानी से पढ़ेंगे जितना आसानी से अभी आपने पढ़ा था ओवरलैपिंग को। मजा आ जाएगा आपको कल की क्लास में कि हम इसको कैसे सॉल्व करें कम से कम समय में, कि केवल देखें और आंसर आपको मिल जाए और आंसर को ठीक कर दें। क्या सच आप बताइएगा, आपने कमेंट में मुझे बताइएगा दोस्तों कि क्या आप लोगों ने कहीं ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि 15 + 15/11, कहीं आपने पढ़ा था कि एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या पूरे यूट्यूब पे कहीं किसी टीचर ने आपको ये पढ़ाया है? कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं श्योर, या किसी ने अगर पढ़ा होगा तो मुझसे पढ़ा होगा, इससे पहले किसी ने नहीं पढ़ा होगा। इसी तरीके के फॉर्मूले मैं इस पे भी लेके आऊंगा, ताकि आप लोग इसको भी कम से कम समय में कैसे कर पाएंगे, इस पे हम लोग कल बात कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने समझा हमारी बातों को, और फटाफट इसी फॉर्मूले से अपने चैप्टर को निपटाइए और अपने रिजल्ट को लेके आइए। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और कल मिलते हैं फिर एक नई उम्मीद के साथ और एक नए जुनून और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।